नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। इस क्लास में हम निबंध विधा और आलोचना विधा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और नए प्रश्नों को देखेंगे। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हाँ, थोड़े से कठिन लग सकते हैं क्योंकि ये रामचंद्र तिवारी की बुक से बनाए गए हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह की बुक और डॉक्टर नगेंद्र की बुक से देखकर मैंने इन प्रश्नों को बनाया गया है। सभी प्रश्न मौलिक नए आपको लगेंगे और आसान और कठिन दोनों तरह के हैं। जब हम पढ़ते हैं तो धीरे धीरे हमें प्रश्न आसान लगने लगते हैं। व्याख्या की जरूरत होगी तो साथ में मैं व्याख्या भी करूंगी ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और कुछ नए तथ्यों की जानकारी भी हो जाए। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, सखुन तकिया किसके निबंधों का संग्रह है? रघुवीर सहाय, नामवर सिंह, विद्यानिवास मिश्र या हरिशंकर परिसाई? यहाँ पर इस प्रश्न को देने का मेरा उद्देश्य ये था कि ये जो सकुन तकिया है यह हाल ही में प्रकाशित हुआ है। 2021 में यह प्रकाशित हुआ है। आपको बताना है किसके निबंधों का संग्रह है। सही उत्तर है नामवर सिंह। यह नामवर सिंह जी के निबंधों का संग्रह है। नामवर सिंह के जो निबंध 1949 से लेकर के 1952 के बीच इन्होंने लिखे, उनका संग्रह इसमें किया गया है और इसमें कुछ व्यंग्यात्मक लेख संग्रहित हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। विद्यानिवास मिश्र का प्रथम निबंध संग्रह इनमें से कौन सा है? हल्दी धूप, चितवन की छाह, तुम चंदन हम पानी, क्या पूरब क्या पश्चिम? विद्यानिवास मिश्र का प्रथम निबंध संग्रह इसमें से कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा चितवन की छाह। यह विद्यानिवास मिश्र का प्रथम निबंध संग्रह है। कब प्रकाशित हुआ था? 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह इनका प्रथम निबंध संग्रह है। बात करें हल्दी धूप की तो यह विद्यानिवास मिश्र के ही सारे निबंध संग्रह हैं। हल्दी धूप जो प्रकाशित हुआ था यह 1955 में प्रकाशित हुआ था। तुम चंदन हम पानी 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। वहीं क्या पूरब क्या पश्चिम 2015 में प्रकाशित हुआ है। इन्हें याद रखिएगा और नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, कौन सा निबंध संग्रह धर्मवीर भारती का नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है बताना है। ठेले पर हिमालय, पश्यंती, सब्दिता, कस्तूरी मृग। यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ पर सब्दिता में बड़ा सा होगा। आपको बताना है इसमें से कौन सा निबंध संग्रह जो है धर्मवीर भारती का नहीं है। ठेले पर हिमालय, पश्यंती, सब्दिता या कस्तूरी मृग? सही उत्तर हो जाएगा कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग जो है यह धर्मवीर भारती का नहीं है तो किसका है? यह है शिव प्रसाद सिंह का। शिव प्रसाद सिंह। और कब प्रकाशित हुआ था यह प्रकाशित हुआ था 1972 ईस्वी में। तो इसे याद रखिएगा। ठेले पर हिमालय कब प्रकाशित हुआ था? 1958 में। यह परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता रहा है हमेशा से। बसंती की बात करें तो यह 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और सब्दिता जो है यह 1997 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। महाकवि की तर्जनी किसका निबंध संग्रह है? निर्मल वर्मा, कुबेरनाथ राय, विष्णुकांत शास्त्री या विवेकी राय? महाकवि की तर्जनी किसका निबंध संग्रह है? सही उत्तर है इसका कुबेरनाथ राय। महाकवि की तर्जनी कुबेरनाथ राय द्वारा लिखित निबंध है जो कि 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। वहीं बात करें इनके अन्य निबंधों में तो एक निबंध संग्रह है इनका आगम की नाव। ठीक है, आगम की नाव पूछा जाता है यह, तो इसे याद रखिएगा। यह कब प्रकाशित हुआ था? 2008 में। और एक है इनका मराल। मराल नाम से कब प्रकाशित हुआ था निबंध संग्रह? 1993 ईस्वी में। और एक जो है इनका पूछा जाता है कुबेरनाथ राय का, उत्तर कुरु। उत्तर कुरु। और यह कब प्रकाशित हुआ? 1994 ईस्वी में। आगे बढ़ लेते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, साहित्य और साहित्यकार के रहस्य को उद्घाटित करना आलोचना है। यह कथन किसका है?
श्याम सुंदर दास का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, गणपति चंद्रगुप्त का या गुलाब राय का। साहित्यकार और साहित्यकार के रहस्य को उद्घाटित करना आलोचना है। काफी छोटा सा और संगठित सा एक कथन है और यह परीक्षा में पूछा जा सकता है। सही उत्तर है गुलाब राय। यह कथन गुलाब राय का है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, हिंदी के प्रथम आलोचक कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी या बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। हिंदी के प्रथम आलोचक कौन हैं? सर्वमान्य मत की बात करें तो बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम आलोचक माना जाता है, लेकिन बाबू गुलाब राय भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी का प्रथम आलोचक मानते हैं। इन दोनों तथ्यों को याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से रसवादी आलोचक कौन है? शांति प्रिय द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र अज्ञेय या नंद दुलारी वाजपेयी। इसमें से रसवादी आलोचक कौन है? शांति प्रिय द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र अज्ञेय या नंद दुलारी वाजपेयी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर नगेंद्र। यह जो है रसवादी आलोचक की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक आलोचक कौन नहीं है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अज्ञेय, मुक्तिबोध या प्रभाकर माचवे। आपको बताना है इनमें से मनोवैज्ञानिक आलोचक कौन नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है यह रसवादी आलोचक है, मनोवैज्ञानिक आलोचक नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। ठीक है। बाकी अज्ञेय, मुक्तिबोध और प्रभाकर माचवे यह मनोवैज्ञानिक व आलोचक की श्रेणी में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, भारतेंदु योगीन आलोचना की विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है बताना है। शास्त्रीय आलोचना की प्रधानता रही है, उपयोगितावादी एवं रसवादी दृष्टिकोण रहा है, मौलिक चिंतन की प्रधानता रही है, आलोचनात्मक लेख लिखे गए, पुस्तकें नहीं। आपको बताना है भारतेंदु योगीन आलोचना की विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है। सही उत्तर है मौलिक चिंतन की प्रधानता, विकल्प सी। मौलिक चिंतन की प्रधानता नहीं थी बल्कि मौलिक चिंतन का अभाव देखने को मिलता है भारतेंदु युग में, इसलिए विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, परीक्षा गुरु की समीक्षा किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन, महावीर प्रसाद द्विवेदी या भारतेंदु हरिश्चंद्र। परीक्षा गुरु की समीक्षा किसकी रचना है? सही उत्तर है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट ने लिखा हुआ है यह परीक्षा गुरु की समीक्षा। 1885 ईस्वी में इन्हें हिंदी का प्रथम आलोचक भी कहा जाता है। इसके अलावा इनकी अन्य रचनाएं अगर बात करें देखें तो एक इन्होंने लिखा था वेदों की समीक्षा, नोट कर लीजिएगा, वेदों की समीक्षा। और यह कब है? वेदों की समीक्षा है उन 1885 ईस्वी में। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। और नील देवी की समीक्षा भी इन्होंने लिखी थी, नील देवी की समीक्षा, तो यह भी नोट कर लीजिएगा, नील देवी की समीक्षा। तो यह इन्होंने कब लिखा था? 1885 इसका भी समय है। इसके अलावा इनके बहुत ही प्रसिद्ध आलोचना रही है सच्ची समालोचना नाम से, सच्ची समालोचना। और यह कब है? यह है 1886 ईस्वी में और यह संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा है। ठीक है, तो यह था प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। रूपक रहस्य किसकी आलोचनात्मक कृति है? पद्म सिंह शर्मा, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, गुलाब राय। रूपक रहस्य किसकी आलोचनात्मक कृति है?
सही उत्तर है श्याम सुंदर दास, यानी कि विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। रूपक रहस्य श्याम सुंदर दास की आलोचनात्मक कृति है जो कि 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, जर्मन विद्वान हैकल की रचना रेडल ऑफ द यूनिवर्स का हिंदी अनुवाद विश्व प्रपंच नाम से किसने किया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, बाबू गुलाब राय ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने? जर्मन विद्वान हैकल की रचना रिडल ऑफ द यूनिवर्स का हिंदी अनुवाद विश्व प्रपंच नाम से किसने किया, ये आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जर्मन विद्वान हैकल की रचना रिडल ऑफ द यूनिवर्स का अनुवाद किया था हिंदी में विश्व प्रपंच नाम से, जो कि 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। चिंतामणि भाग 1 में कितने निबंध संग्रहित हैं? 17, 21, 3 या 47? चिंतामणि भाग 1 में कितने निबंध संग्रहित हैं? सही उत्तर है विकल्प ए 17। चिंतामणि भाग 1 में 17 निबंध हैं और इसका प्रकाशन 1939 ईस्वी में हुआ था, जिसके संपादक स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे। वहीं भाग 2 के प्रकाशन की बात करें, जिसमें 3 निबंध थे, यह 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यानी कि चिंतामणि भाग 2 में 3 निबंध थे और 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसके संपादक थे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। नोट कर लीजिएगा। वहीं अगर भाग 3 की बात करें तो उसमें 21 निबंध थे। भाग 3 में 21 निबंध थे जो कि 1983 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसका संपादन नामवर सिंह ने किया था। ठीक है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। नामवर सिंह एक अच्छे आलोचक माने जाते हैं। इसका संपादन नामवर सिंह ने किया था। वहीं भाग 4 की बात करें तो भाग 4 का प्रकाशन वर्ष डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार तो 2002 है और रामचंद्र तिवारी के अनुसार 2004 है और इसका संपादन किया था कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 है, रीतिकाल को क्षयग्रस्त किसने कहा था? पद्म सिंह शर्मा ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, सुमित्रा नंदन पंत ने या बाबू गुलाब राय ने? रीतिकाल को क्षयग्रस्त किसने कहा था? सही उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला ने रीतिकाल को क्षयग्रस्त कहा था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15 है, संचारणी किसकी आलोचनात्मक कृति है? डॉक्टर मीना मोहन शर्मा, शांति प्रिय द्विवेदी, नंद दुलारी वाजपेयी या डॉक्टर नागेंद्र? संचारणी किसकी आलोचनात्मक कृति है? सही उत्तर है शांति प्रिय द्विवेदी। शांति प्रिय द्विवेदी द्वारा आलोचनात्मक कृति संचारणी का प्रकाशन 1939 ईस्वी है। 1939 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना डॉक्टर नगेंद्र की नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न इस तरह का है कि इंपॉर्टेंट हो जाता है और ध्यान देने योग्य है। कौन सी रचना डॉक्टर नगेंद्र की नहीं है पूछा गया है। काव्य में उदात्त तत्व, काव्य बिंब, देव और उनकी कविता और रस सिद्धांत। सामने प्रकाशन वर्ष भी दिया गया है। काव्य में उदात्त तत्व 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, काव्य बिंब 1967 में, देव और उनकी कविता 1949 में और रस सिद्धांत 1977 में। आपको बताना है इसमें से डॉक्टर नागेंद्र की रचना कौन सी नहीं है। एक इसमें से रचना डॉक्टर नागेंद्र की नहीं है। सही उत्तर है रस सिद्धांत। रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र की रचना है, लेकिन यहाँ पर जब प्रकाशन वर्ष दिया गया है तो इस हिसाब से रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र की रचना नहीं है। यह 1977 में प्रकाशित है। डॉक्टर नगेंद्र की जो रचना है रस सिद्धांत, तो वह 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 है,
डॉक्टर नगेंद्र की आलोचना की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? काव्य के भाव तत्व को प्रधानता, फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित हैं, आलोचना में व्यंग्यात्मक पद्धति का प्रयोग मिलता है और साहित्यिक धारणाएं संस्कृत एवं बांग्ला साहित्य से प्रभावित है। माफ कीजिएगा, यहाँ पे है संस्कृत, संस्कृत एवं बांग्ला साहित्य से प्रभावित हैं। डॉक्टर नगेंद्र की आलोचना की विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है, आपको बताना है। सही उत्तर है विकल्प डी, साहित्यिक धारणाएं संस्कृत एवं बांग्ला साहित्य से प्रभावित है। यह विशेषता डॉक्टर नगेंद्र की आलोचना की नहीं है। डॉक्टर नगेंद्र का आलोचना अ, अंग्रेजी साहित्य एवं पाश्चात्य आलोचना से प्रभावित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18 है। यह एक कथन है छोटा सा, आपको बताना है किसका कथन है। मस्तिष्क विज्ञान मस्तिष्क का चरम उत्कर्ष है, काव्य हृदय का परम उत्थान है। यह कथन किसका है? शुक्ल जी का, शांतिप्रिय द्विवेदी का, डॉक्टर नगेंद्र का या रामविलास शर्मा का? विज्ञान मस्तिष्क का चरम उत्कर्ष है, काव्य हृदय का परम उत्थान है। यह कथन किसका है? सही उत्तर है शांतिप्रिय द्विवेदी। यह कथन शांतिप्रिय द्विवेदी का है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 19 है। हिंदी उपन्यास में कामकाजी महिला किसकी रचना है? डॉक्टर रोहिणी अग्रवाल, शशिकला त्रिपाठी, कृष्णा सोबती या अशोक वाजपेयी? हिंदी उपन्यास में कामकाजी महिला किसकी रचना है? यह रचना है डॉक्टर रोहिणी अग्रवाल की। एक बार यह परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। 1997 ईस्वी में यह रचना प्रकाशित हुई थी, तो इसको भी याद रखिएगा, इसका प्रकाशन वर्ष भी याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। हिंदी कहानी का इतिहास किसकी आलोचनात्मक रचना है? मुद्रा राक्षस, डॉक्टर गोपाल राय, मलयज या निर्मला जैन? हिंदी कहानी का इतिहास किसकी आलोचनात्मक रचना है? यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट करिएगा। देख लेते हैं, हिंदी कहानी का इतिहास गोपाल राय की आलोचनात्मक रचना है, जो कि 3 खंडों में प्रकाशित हुई थी। पहला खंड 2008 में प्रकाशित हुआ था और दूसरा खंड जो प्रकाशित हुआ था वो 2012 में प्रकाशित हुआ था और तीसरा खंड जो प्रकाशित हुआ था यह 2014 में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न संख्या 21 को देखिए, आचार्य शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए किसकी आलोचनात्मक रचना है? गिरजा कुमार माथुर, सुमन राजे, डॉक्टर रघुवंश या डॉक्टर बच्चन सिंह? आचार्य शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए किसकी आलोचनात्मक रचना है? सही उत्तर है डॉक्टर बच्चन सिंह। यह डॉक्टर बच्चन सिंह की आलोचनात्मक रचना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यह आचार्य शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए यह रचना जो है 1889 माफ कीजिएगा 1989 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 22। विषय की मौलिकता का पक्षपाती होते हुए भी मेरा विश्वास है कि टेक्निक के अभाव में कविता अधूरी रह जाती है। यह कथन किसका है? हम आलोचना विधा और निबंध विधा को जब पढ़ते हैं तो विद्वानों के कथन भी हमें पढ़ने चाहिए, क्योंकि कथन से संबंधित जो परीक्षा में कथन पूछे जाते हैं, जो प्रश्न पूछे जाते हैं कथन से संबंधित, तो वो ज्यादातर निबंध विधा से और आलोचना विधा से की रचनाओं से लिए गए प्रश्न रहते हैं। तो यहाँ पर विषय की मौलिकता का पक्षपाती होते हुए भी मेरा विश्वास है कि टेक्निक के अभाव में कविता अधूरी रह जाती है। आपको बताना है कि यह कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह, गिरिजा कुमार माथुर, रामदास मिश्र या डॉक्टर नगेंद्र? यह भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में आ जाता है। सही उत्तर है इसका गिरिजा कुमार माथुर। यह गिरिजा कुमार माथुर का कथन है। यह तार सप्तक की भूमिका में है, वह भी पंचम संस्करण की भूमिका में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। प्रेमचंद और उनका युग किसकी रचना है? रामविलास शर्मा, शमशेर बहादुर सिंह, मुक्ति बोध या शिवदान सिंह चौहान? प्रेमचंद और उनका युग किसकी रचना है? सही उत्तर है रामविलास शर्मा। यह रामविलास शर्मा की रचना है, जो कि 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है,
वहीं इनके अन्य निबंधों की बात कर लेते हैं। अन्य निबंध संग्रहों की तो आस्था और सौंदर्य पूछा जाता है परीक्षा में। ठीक है, आस्था और सौंदर्य कब प्रकाशित हुआ था यह? आस्था और सौंदर्य प्रकाशित हुआ था 1961 ईस्वी में। 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा निराला की साहित्य साधना 3 खंडों में प्रकाशित हुआ था। कब कब? पहला खंड था 1969 ईस्वी में, दूसरा खंड था 1972 ईस्वी में और तीसरा खंड था 1976 ईस्वी में। इसके अलावा परंपरा का मूल्यांकन एक इनका निबंध संग्रह आलोचनात्मक रचना जो पूछी जाती है वह है परंपरा का मूल्यांकन। और यह कब है, कब प्रकाशित हुआ है? यह प्रकाशित हुआ था 1981 ईस्वी में। तो इसे भी आप लोग याद रखिए, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 है। परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए किसकी रचना है? रामविलास शर्मा की, शमशेर बहादुर सिंह की, मुक्ति बोध की या शिवदान सिंह चौहान की? परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए यह रचना 1999 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए किसकी रचना है यह? यह रचना है शिवदान सिंह चौहान की, यानी कि विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं। अमीर इरादे गरीब इरादे किसका निबंध संग्रह है? आसान सा प्रश्न है। रामवृक्ष बेनीपुरी, यशपाल, माखनलाल चतुर्वेदी या जैनेन्द्र? अमीर इरादे गरीब इरादे किसका निबंध संग्रह है? सही उत्तर हो जाएगा इसका माखनलाल चतुर्वेदी का। 1960 ईस्वी में यह निबंध संग्रह प्रकाशित हुआ था। अमीर इरादे गरीब इरादे, माखनलाल चतुर्वेदी का। प्रश्न संख्या 26 को देखते हैं। झूठ सच किसके निबंधों का संग्रह है? ध्यान दीजिएगा, एक उपन्यास है झूठा सच और यह झूठ सच है और यह निबंध संग्रह है। किसका है? सियाराम शरण गुप्त का, यशपाल का, जैनेन्द्र का या शांति प्रिय द्विवेदी का? यह निबंध संग्रह 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह है सियाराम शरण गुप्त जी का, यानी कि विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27 को देखते हैं। निम्नलिखित में से नंद दुलारे वाजपेयी का निबंध संग्रह कौन सा नहीं है? नया साहित्य नए प्रश्न, माटी हो गई सोना, आधुनिक साहित्य नई कविता? इसमें से नंद दुलारे वाजपेयी का निबंध संग्रह कौन सा नहीं है? सही उत्तर है माटी हो गई सोना। यह नंद दुलारे वाजपेयी जी का नहीं है, यह है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो इसे याद रखिएगा। कब प्रकाशित हुआ था? 1957 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा अगर बात करें नया साहित्य नए प्रश्न की, जो कि नंद दुलारे वाजपेयी का निबंध संग्रह है, यह 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आधुनिक साहित्य की बात करें तो यह 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और नई कविता 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 है। श्रृंखला की कड़ियां निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या है? महादेवी वर्मा का निबंध संग्रह है श्रृंखला की कड़ियां। आपको बताना है इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1940, 1942, 1957 या 1968? श्रृंखला की कड़ियां का निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष बताना है आपको। सही उत्तर हो जाएगा 1942। 1942 में श्रृंखला की कड़ियां नामक निबंध संग्रह प्रकाशित हुआ महादेवी वर्मा का। इसके अलावा 1957 में इनका निबंध संग्रह एक है क्षणदा, यह प्रकाशित हुआ था। और 1968 ईस्वी में एक इनका निबंध संग्रह प्रकाशित हुआ था संकल्पिता। तो इन्हें भी आप लोग याद रखिएगा, ये निबंध संग्रह परीक्षा में इनके पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 है। निम्नलिखित में से रामधारी सिंह दिनकर का निबंध संग्रह कौन सा नहीं है? अर्धनारीश्वर, उजली आग, जोग लिखी, वेणुवन? इनमें से रामधारी सिंह दिनकर का निबंध संग्रह कौन सा नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा इसका जोग लिखी। किसका है यह? यह है अज्ञेय जी का। अज्ञेय जी का निबंध संग्रह है
और यह कब प्रकाशित हुआ था? यह प्रकाशित हुआ था 1971 ईस्वी में। प्रकाशन वर्ष बहुत ही जरूरी है हमें देखना, क्योंकि निबंधों से क्रम से लगाने वाले प्रश्न आते हैं। ठीक है। अर्धनारीश्वर जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी का निबंध संग्रह है, यह 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और उजली आग 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। वेणुवन कब प्रकाशित हुआ था? 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आगे पढ़ लेते हैं। यहाँ पर कुछ और तथ्यों को देख लेते हैं, जैसे अज्ञेय का प्रथम निबंध संग्रह। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि अज्ञेय का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है, तो वो हो जाएगा त्रिशंकु। यह इनका प्रथम निबंध संग्रह है। त्रिशंकु कब प्रकाशित हुआ था? 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा सब रंग और कुछ राग भी पूछा जाता है। क्रम से लगाने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं अज्ञेय के निबंध संग्रहों के। तो सब रंग और कुछ राग हैं 1956 ईस्वी में। वहीं आत्मनेपद एक पूछा जाता है कि किसका निबंध संग्रह है आत्मनेपद। तो यह जो है 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, अज्ञेय का निबंध संग्रह है। आल बाल भी पूछा जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध है आल बाल। कब प्रकाशित हुआ था? आल बाल जो है यह 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। एक है लिखी कागज कोरे, जो कि 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो आल बाल और लिखी कागज कोरे, ठीक है, ये क्रम से है 71-72, तो इसे याद रखिएगा। और एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध संग्रह इनका रहा है स्मृति छंदा। ठीक है, स्मृति छंदा। यह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह इनके निधन के बाद प्रकाशित हुआ था 1989 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 30। खरगोश के सींग किसका निबंध संग्रह है? प्रभाकर माचवे, रामविलास शर्मा, अमृतलाल नागर या अज्ञेय? खरगोश के सींग किसका निबंध संग्रह है? आसान सा प्रश्न है। पहले यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है, विकल्प में या सीधे प्रश्न के रूप में। सही उत्तर है प्रभाकर माचवे। खरगोश के सींग प्रभाकर माचवे का निबंध संग्रह है। कब प्रकाशित हुआ था? 1951 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 31 है। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध संग्रह रामदरस मिश्र का नहीं है? कितने बजे हैं, बबूल और कैक्टस, घर परिवेश, अंगद का पांव? कौन सा निबंध संग्रह रामदरस मिश्र का नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा अंगद का पांव। अंगद का पांव श्रीलाल शुक्ल का है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। अंगद का पांव श्रीलाल शुक्ल। कब प्रकाशित हुआ था यह? यह प्रकाशित हुआ था 1958 ईस्वी में। ठीक है, इसके अलावा कितने बजे हैं जो कि रामदरस मिश्र का निबंध संग्रह है, यह है 1982 ईस्वी में। और बबूल और कैक्टस है 1998 ईस्वी में। और घर परिवेश 2003 का ही है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है बबूल और कैक्टस। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? आवारा भीड़ के खतरे श्रीलाल शुक्ल, छोटे छोटे सुख रामदरस मिश्र, वाद विवाद संवाद नाम और सिंह, परंपरा बंधन नहीं विद्यानिवास मिश्र? कौन सा विकल्प इसमें से सुमेलित नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा आवारा भीड़ के खतरे। यह किसका है? हरिशंकर परिसाई जी का है। ठीक है, हरिशंकर परिसाई। कब प्रकाशित हुआ था यह? यह प्रकाशित हुआ था 1998 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 33 को देखते हैं। औरत के लिए औरत किस महिला आलोचक की रचना है? नासिरा शर्मा, गीता श्री, रमणिका गुप्ता, अनामिका? इस प्रैक्टिस सेट में मैंने निबंध विधा और आलोचना विधा से के सभी निबंधकारों को लगभग शामिल करने का प्रयास किया है, जिसमें महिला निबंधकार भी हैं और दलित निबंधकारों को भी मैंने यहाँ पर शामिल किया है। औरत के लिए औरत किस महिला आलोचक की रचना है? सही उत्तर हो जाएगा नासिरा शर्मा। यह क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रश्न कैसे हैं यह भी आप बता सकते हैं कि ज्यादा कठिन तो नहीं है या
ज़्यादा आसान प्रश्न तो नहीं है और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 34 है, कबीर सूत न कपास किसकी रचना है? डॉक्टर धर्मवीर, कमल भारती, ओम प्रकाश वाल्मीकि, जयप्रकाश करदम। कबीर सूत न कपास। सही उत्तर है डॉक्टर धर्मवीर। कबीर सूत न कपास डॉक्टर धर्मवीर की रचना है जो कि 2003 में प्रकाशित हुई थी। डॉक्टर कबीर ने कबीर से संबंधित बहुत से आलोचनात्मक रचनाएं लिखी हैं, जैसे कि कबीर के आलोचक ने इन्होंने लिखा था 1997 में, कबीर बाज भी कपोत भी पपीहा भी 1999 में इन्होंने लिखा था। कबीर और रामानंद की वदंतियां सन 2000 में लिखा था। कबीर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रक्षिप्त चिंतन सन 2000 में लिखा था। सारे यहाँ पर लिखूंगी तो टाइम लगेगा। कबीर के कुछ और आलोचक सन 2002 में इन्होंने लिखा था। तो इस तरह से इन्होंने कबीर पर बहुत सारी आलोचनात्मक रचनाएं लिखी हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 35 है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसकी आलोचनात्मक रचना है? डॉक्टर धर्मवीर की, कमल भारती की, ओम प्रकाश वाल्मीकि की या जयप्रकाश करदम की? दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसकी आलोचनात्मक रचना है? सही उत्तर है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आलोचनात्मक रचना है। इसके अलावा एक और आलोचनात्मक रचना है 2013 में प्रकाशित हुई थी इनकी एक रचना, आलोचनात्मक रचना। नाम था उसका दलित साहित्य अनुभव संघर्ष एवं यथार्थ। थोड़ा बड़ा नाम है, दलित साहित्य अनुभव संघर्ष एवं यथार्थ, 2013 में प्रकाशित हुआ ओम प्रकाश वाल्मीकि का। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 36 है, कथन है भावना ज्ञान और कर्म जब एक सम पर मिलते हैं तभी युग प्रवर्तक साहित्यकार प्राप्त होता है। यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, नामवर सिंह या निराला? भावना ज्ञान और कर्म जब एक सम पर मिलते हैं तभी युग प्रवर्तक साहित्यकार प्राप्त होता है। सही उत्तर है इसका महादेवी वर्मा। यह कथन महादेवी वर्मा जी का है। प्रश्न संख्या 37 को देखते हैं, अच्छा कलाकार अपने युग का मुख और मस्तिष्क होता है। यह कथन किसका है? प्रेमचंद का, गुलाब राय का, रामचंद्र शुक्ल का या डॉक्टर बच्चन सिंह का? अच्छा कलाकार अपने युग का मुख और मस्तिष्क होता है। सही उत्तर है इसका गुलाब राय। यह कथन है गुलाब राय का। कथन सारे नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने किया है। यह कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नगेंद्र? संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने किया है। सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। प्रश्न संख्या 39 है, नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट यह कथन है, आपको बताना है किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का, नामवर सिंह का, कुंवर नारायण का या रामविलास शर्मा का? नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की थी। सही उत्तर है नामवर सिंह। यह कथन नामवर सिंह का है, यानी विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न, और यह भी एक कथन है, इंपॉर्टेंट कथन है, तो नोट कर लीजिएगा। निराला के राम तुलसी के राम से भिन्न है और भवभूति के राम के निकट है। यह कथन किसका है? रामधारी सिंह दिनकर, रामविलास शर्मा, शांति प्रिय द्विवेदी या नामवर सिंह? निराला के राम तुलसी के राम से भिन्न और भवभूति के राम के निकट है। भवभूति की रचना है उत्तरामचरितम। सही उत्तर है रामविलास शर्मा। यह कथन रामविलास शर्मा जी का है। तो यह था आज का प्रैक्टिस सेट। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और इन 40 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए यह भी कमेंट करके बताइए। मुझे आशा है आपके 35 से ऊपर ही प्रश्न सही हुए होंगे, और कम भी हुए तो कोई बात नहीं। जब एक प्रश्न गलत होता है तो अगली बार वह प्रश्न गलत नहीं होता है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपनी पढ़ाई मन से कीजिए। धन्यवाद।